विश्वास क्रिया है। विश्वास क्या है? भाग 3। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11 का एक आधुनिक अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, जिन वस्तुओं की आशा की गई है उन्हें निश्चय प्रदान करना विश्वास है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा विश्वास जिन बातों की हमने आशा की है उन्हें निश्चय प्रदान करता है। किसी वस्तु के मिलने से पहले हमें वह मिल गई है, यह विश्वास करने के लिए यदि हम रुके रहते हैं तब बहुत देर हो जाएगी और हमें सफलता नहीं मिलेगी। जिन वस्तुओं की हम इच्छा करते हैं और आशा रखते हैं उन्हें हमारा विश्वास निश्चय प्रदान करता है। हम संपूर्ण बाइबल में इस सत्य को देखते हैं, पुराने नियम में और नए नियम में भी। पुराने नियम में कई उदाहरण है जो बहुत स्पष्ट रूप से हमें इब्रानियों 11 का 1 में बताया गया विचार प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, जब इस्राएली लोग कनान देश में आ पहुँचे और यरीहो शहर के सामने खड़े हुए, तब परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताया कि उन्हें क्या करना है। परंतु जिस विजय की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी उसका लाभ उठाने के लिए उन्हें पहले यह विश्वास करना था कि परमेश्वर ने जो वचन उन्हें दिया था उसे उन्होंने प्राप्त कर लिया है और उस पर उन्हें अमल करना था। उन्हें 6 दिन तक दिन में एक बार यरीहो की दीवार के इर्द गिर्द चक्कर लगाना था और 7वें दिन उन्हें 7 बार यरीहो शहर का चक्कर काटना था। उसके बाद जब संगीत वाद्य बजाए जाते उन्हें चिल्लाना था। यहोशू 6 का 3 से 5। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर ध्यान दें कि इस्राएली लोग ने ऊंची आवाज से पुकारा या उन्होंने अपने विश्वास पर अमल किया उस समय जब यरीहो की दीवारें खड़ी थी। जब दीवारें गिर जाती हैं, तब कोई भी चिल्ला सकता है। ऐसा करने के लिए विश्वास करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु उनके विश्वास ने परमेश्वर के वचन को निश्चय प्रदान किया था और जब उन्होंने विश्वास के अनुसार कार्य किया तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके लिए वास्तविकता सिद्ध हुई और यरीहो की दीवार गिर पड़ी। यहोशू 6 का 20। विश्वास क्रिया है। मित्रों, हमें यह समझने की जरूरत है कि विश्वास यही है। विश्वास परमेश्वर के वचन पर अमल करना है। परंतु कई लोग इस इंतजार में हैं कि प्रार्थना का उत्तर उनके पास आए। उदाहरण के लिए, जब चंगाई पाने की या पवित्र आत्मा से भरने की बात आती है तो अक्सर लोग सक्रिय विश्वास के बजाय अपने निष्क्रिय विश्वास को लेकर आते हैं और इंतजार करते हैं। परंतु उदाहरण के लिए, यदि आपको पैसों की जरूरत है और आप रुके रहेंगे कि कुछ हो परंतु कुछ नहीं होगा, केवल आपके बिलों की संख्या बढ़ती जाएगी। कई वर्षों पहले मेरी मुलाकात कोलोरेडो में एक व्यक्ति से हुई। वह काम नहीं करता था और उसे पत्नी और 5 बच्चे थे, परंतु वह परमेश्वर पर भरोसा कर रहा था कि कुछ प्राप्त हो। अर्थात उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वह विश्वास में नहीं था। वह 1 वर्ष से उस कलीसिया में था और कलीसिया उनकी देखभाल कर रही थी। यह व्यक्ति कुछ घटने का इंतजार कर रहा था, परंतु कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपको काम में लगने की जरूरत है और अपने विश्वास को कार्य रूप में लाना है। परमेश्वर आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा, परंतु स्वाभाविक दृष्टिकोण से आपको अपनी भूमिका निभाना है और आप मात्र घर में बैठकर यह आशा नहीं कर सकते कि आपको कुछ मिले। आप प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, परंतु आपको सक्रिय रूप से नौकरी खोजकर अपने विश्वास को कार्य रूप में लाना है, तब कुछ होगा। आत्मिक दृष्टिकोण से भी यही बात सच है। कई लोग इस इंतजार में हैं कि उनके लिए कुछ होगा, परंतु जब तक वे निष्क्रिय रूप से
परमेश्वर का इंतजार करते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्हें व्यस्त होना और परमेश्वर के वचन पर अमल करना है। सक्रिय विश्वास का नए नियम का उदाहरण। मैं नए नियम से आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो यह दर्शाता है कि विश्वास क्या है। हम लूका के 5वें अध्याय में एक अनुच्छेद देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास लूका के 5वें अध्याय से उस व्यक्ति की कहानी है जिसे 4 लोग यीशु के पास ले आए। लूका 5 का 18 से 25। यीशु एक घर में सीखा रहा था और भीड़ की वजह से वे भीतर न आ सके। वह व्यक्ति बिछौने पर था और उसे लकवा मारा था, इसलिए वे उसे छत पर ले गए और छत खोलकर उन्होंने उसे नीचे कमरे में उतारा जहाँ पर यीशु था। वचन कहता है, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। लूका 5 का 20-24। कुछ लोग पूछते हैं, किसके विश्वास ने उस व्यक्ति को चंगा किया? बाइबल कहती है, जब यीशु ने उनके विश्वास को देखा। यह बहुवचन है, इसमें सभी शामिल हैं। यह केवल 4 मनुष्यों का विश्वास नहीं था जो उस लकवाग्रस्त व्यक्ति को ले आए थे, परंतु यह उस बीमार व्यक्ति का भी विश्वास था जो बिछौने पर था। जो व्यक्ति बिछौने पर था उसने अपने विश्वास को प्रकट किया, क्योंकि कितने ऐसे बिछौने पर पड़े हुए बीमार लोग हैं जो दूसरों को अनुमति देंगे कि वे उसे छत पर ले जाएं और छत में से नीचे उतारे। हम यह भी जानते हैं कि जो व्यक्ति बीमारी के बिछौने पर था उसके पास विश्वास था, क्योंकि जब यीशु ने उससे कहा, उस समय वह चंगा नहीं हुआ था। वह लाचार के समान उस बिछौने पर पड़ा हुआ था। उठने की कोशिश करने के बजाय वह कह सकता था, प्रभु, क्या आपने नहीं देखा कि वे मुझे यहाँ लेकर आए? मैं तो उठ ही नहीं सकता। आपको पहले मुझे चंगा करना होगा। परंतु नहीं, जब यीशु ने कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर, तब वह लकवाग्रस्त व्यक्ति चलने लगा, और जब उसने ऐसा किया तो उसका परिणाम हुआ चंगाई। यदि वह परमेश्वर के वचन पर चलने से इनकार करता तो वह चंगाई नहीं पा सकता था, परंतु जब उसने यीशु की बातों पर अमल किया तब उसने अपनी चंगाई प्राप्त की।